क्या बिहार में राजा का बेटा ही राजा बनेगा? ये बातें गूंज रही है क्योंकि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जदयू ज्वाइन किया है और जदयू ज्वाइन करने के बाद एक आरोप लगने लगे हैं कि आजीवन स्वच्छ छवि, बेदाग छवि रहने वाले नीतीश कुमार और परिवारवाद से कोसों दूर रहने वाले नीतीश कुमार आखिरकार ये गलती कैसे कर बैठे। आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का छवि जो रहा है वो बेहद ही बेदाग छवि रहा है। हालांकि उनके जो परिवार के सदस्य में एक बेटा ही है, पत्नी जो थी उनका देहांत हो चुका है और जो बहनें लोग हैं वो भी एक साधारण जीवन जीती है, उनका अपना जो है वही है। नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री 20 साल से 21 साल से मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद उन्होंने किसी का वैसा कोई सपोर्ट नहीं किया क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है कि पद पे हैं तो पद की गरिमा है और उसको वो ईमानदारी से प्रयास करते हैं पूरा करने का। और हालांकि ये सच्चाई है कि आज भी नीतीश कुमार बेदाग हैं। 21 साल तक कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री रहे और उसके ऊपर एक भी दाग न लगे तो आपको ये मानना चाहिए कि वो व्यक्ति जरूर ही कुछ खास होगा। और सच्चाई यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, भ्रष्टाचार का या कुछ भी ऐसा आरोप नहीं लगा है जिससे उनकी छवि को दाग लगे। लेकिन जाते जाते नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाने का ऐलान किया और उसके बाद जब पार्टी में लोगों ने नाराजगी व्यक्त की, पार्टी के लोगों ने कहा कि आप ये जो राज्यसभा जा रहे हैं इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। और खासकर जदयू के जो कार्यकर्ता हैं और सच में बिहार के लोग भी, एक बिहार का एक बड़ा तबका है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो या फिर वो वरिष्ठ लोग हो जिन्होंने 90 का वो दशक देखा है। और जिन्होंने वो 90 का दशक देखा है उन लोगों में ये खौफ रहता था कि नीतीश कुमार उनके नज़रों में एक बेहद ही शानदार छवि वाले नेता है, क्योंकि उन्होंने बिहार को 90 के दशक से निकालकर, एक जंगल राज से निकालकर बिहार में सुशासन को स्थापित किया। वही नीतीश कुमार जिसने बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, वह नीतीश कुमार जिसने बिहार में हर घर तक बिजली पहुंचाया, जहां सड़कों के जगह गड्ढे हुआ करते थे वहां नीतीश कुमार ने एक्सप्रेस वे बनवाया। तो उनके नज़रों में जो है नीतीश कुमार की छवि बहुत अच्छी है। लेकिन जब नीतीश कुमार ने अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करवाया, और हालांकि इसमें नीतीश कुमार कहीं दिखे नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के ही बेटे हैं, पार्टी उनकी है और वही इसका कमान संभाल रहे हैं। स्वाभाविक है कि एक तो परिवारवाद ही कहा जाएगा। हालांकि बिहार में परिवारवाद जो है वो एक बड़ा मुद्दा है और परिवारवाद जहां देखिए वहां आपको परिवारवाद ही दिख जाएगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो। जहां देख लीजिए वहां परिवारवाद ही नजर आएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए तो नीतीश कुमार तो इधर आए हैं निशांत कुमार पार्टी में, उससे पहले देख लीजिए तो लालू प्रसाद यादव, आरजेडी की कमान जो है वो तेजस्वी यादव के पास है। उनके लालू यादव के छोटे बेटे हैं, बड़े बेटे भी राजनीति में थे और जब 2015 में नीतीश कुमार और महागठबंधन की जब सरकार बनी थी उस वक्त वो सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। और एक जो लड़के हैं, बड़े लड़के तेज प्रताप यादव, वो स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके अलावा ही देख लीजिए तो और भी नाम जो हम बता रहे हैं आपको, सम्राट चौधरी जो अभी बीजेपी में है, उनके पिताजी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो लालू जी की सरकार रही हो, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार रही हो, कोई ऐसा सरकार नहीं है जिसमें वो मंत्री नहीं रहे हों। और अभी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो उनके बेटे जो हैं वो डिप्टी सीएम हैं, शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी, उनके बेटे सम्राट चौधरी जो अभी सत्ता में है। तो उसके बाद चलिए तो चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो कि उनका वारिस हैं और उनका पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा चलिए तो उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो उसको थोड़ा और अलग अंदाज में देखिए, क्योंकि जब चुनाव हुआ और चुनाव में उनके बेटे ना चुनाव लड़े ना ही कुछ हुआ, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया। और मंत्री बनने के बाद तो होता है कि भाई 6 महीने में आपको विधान परिषद जाना है, तो विधान परिषद तो वो चले ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भाई जो एनडीए सरकार जो लगातार विपक्ष विरोधियों पर आरजेडी पर हमलावर रहती थी कि परिवारवाद है, जातिवाद है या जो भी है, खास करके परिवारवाद मेन मुद्दा है परिवारवाद। तो परिवारवाद पर जो उनका हमला होता था, तो परिवारवाद
तो साहब परिवारवाद तो आपके अपने भी पार्टी में है। एनडीए में जदयू देख लीजिए तो एनडीए में है, चिराग पासवान एनडीए में है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है। और इतना ही नहीं, एक और जीतन राम मांझी जी भी हैं हम पार्टी, उनका भी वही हाल है। खुद केंद्र में मंत्री और बेटे जो हैं वो भी एमएलसी हैं। पत्नी जो है बहू जो है वो भी वहां से विधायक है। समधन जी हैं वो भी विधायक हैं। तो मतलब एक परिवारवाद जो है वो बिहार की राजनीति का एक केंद्र बन चुका है। हालांकि बिहार के लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक ये बिहार में परिवारवाद का ये राजनीति चलेगा, क्योंकि राजा का बेटा कब तक राजा बनेगा। और तो एनडीए वालों के लिए तो वही कहेंगे कि हम किए तो रासलीला और आप किए तो करेक्टर ढीला। तो खुद कर रहे हैं तो वो परिवारवाद नहीं है, और उसका परिवारवाद का परिभाषा ही बदल जाता है उनके लिए। लेकिन जब सामने वाला करे तो उनके लिए वो परिवारवाद हो जाता है। बात बाकी इस बिहार के जो राजनीति का जो परिदृश्य है और उसमें जो परिवारवाद एक अभिशाप के तौर पर बिहार की राजनीति में पनप गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में ये परिवारवाद जो है वो खत्म होना चाहिए, और जो ये राजा का बेटा ही राजा बनेगा ये प्रथा भी खत्म होना चाहिए। क्योंकि निशांत कुमार की बात जब कर रहे थे तो निशांत कुमार आज तक राजनीति में नहीं थे, उनके पास राजनीति का कोई अनुभव भी नहीं है, लेकिन वो उनको पार्टी का सदस्यता दिलवाया गया, उनको पार्टी का सर्वे सर्वा आगे चलकर बनाया जाएगा, और शायद ऐसी भी चर्चा चल रही है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो सिर्फ उनको डिप्टी सीएम इस योग्यता के अनुसार बनाया जाएगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो भाई ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता जिसे चुनेगी वही राजा बनेगा। बाद बाकी इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।